हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब हम लोग का बच्चा है मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो है, तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, एंड और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, डिसाइड एमंग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। ओके, तो हम लोग को ये डिसाइड करना है कि कौन सा सेट सबसेट है दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है, बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई। एक्स क्या करता है, सेटिस्फाई करता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। और बी दिया हुआ है 2 4 6, सी है 2 4 6 और डी है 6। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ए जो दिया हुआ है, देखिए ये जो सेटिस्फाई करता है एक्स को, तो इसको हम लोग जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 2 6। ठीक है, आर दी ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस। 2 और 6 क्या है, सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, 10 क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं। ठीक है, आई थिंक सबको आता है निकालने, तो आप वैल्यू निकालिएगा एक्स का। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 6 आएगा। ओके, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 6 होगा। ठीक है, बी गिवन है, सी भी गिवन है और डी भी गिवन है। ठीक है, और क्या है, डी भी क्या है, देखिए डी भी गिवन है। तो यहाँ पे देखिए डी जो है सबसेट है ए का। ठीक है, ए है सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 है। ठीक है, तो 6 का जो वैल्यू है वो ए में है, तो डी क्या हो गया, सबसेट हो गया ए का। ए का वैल्यू देखिए 6 बी में भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए सबसेट है बी का। और बी का जो वैल्यू है वो सी में है, तो बोल सकते हैं बी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो इसी वैल्यू को ऐसे लिखा गया है कि डी सबसेट है ए का, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। ठीक है, हैंस हम लोग बोल सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ सी, बी सबसेट ऑफ डी, डी सबसेट ऑफ ए, डी सबसेट ऑफ बी एंड डी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ओके, ए सबसेट है बी का। ठीक है, फिर ए जो है सबसेट है सी का भी है, क्योंकि 2 6 सी में भी है। बी और डी इसमें कॉमन क्या है, 6 है, तो बी क्या है, सबसेट है डी का। डी सबसेट है ए का, क्यों, क्योंकि 6 है इसमें। फिर डी जो है बी का सबसेट है और ये इसका। तो यही बस हम लोग को यही बतलाना था कि एक सबसेट है दूसरे का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो हम लोग को ट्रू फॉल्स बतलाना है। इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू है, प्रूफ इट, तो प्रूफ करनी है। ओके, एंड इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, अगर ट्रू है तो प्रूफ करेंगे, और अगर फॉल्स है देन एक एग्जाम्पल दे के बतलाना है कि क्यों फॉल्स है वो। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स क्या है, कोई एलिमेंट है, और ए क्या है, कोई सेट है। ठीक है, तो कोई एलिमेंट है जो कि ए का है, और एंड ए जो है वो बिलोंग करता है बी में। ठीक है, तो बोल रहा है कि x जो है जो कि a में बिलोंग करता है, ठीक है, यही x का वैल्यू b में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि a बिलोंग्स टू b बोल रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब फॉल्स है तो बोल रहा है गिव एन एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। a हम लोग ले लिए, लेट a का वैल्यू 1 2 लिए, b ले लिए 1 1 2 एंड 3, दैट मीन्स टोटल 3 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 है, हम लोग ले लिए यहाँ से 2। ठीक है, 2 जो x है वो मान लीजिए 2 है, बिलोंग करता है इस a में, इस a में बिलोंग कर रहा है। ओके ओके,
बट यहाँ पे देखिए ये 2 यहाँ पे x में तो a में बिलोंग करेगा ही, b में भी बिलोंग करेगा बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए b में ये बिलोंग ही नहीं करता है, 2 है ही नहीं, ठीक है नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 जो है 1 2 बिलोंग करता है, a बिलोंग्स टू b, मतलब ये भी प्रूफ हो रहा है 1, मतलब कि ये क्या है, b है और ये a है, तो a है ये, a बिलोंग्स टू दिस b, मतलब a बिलोंग्स टू दिस b, और यहाँ पे देयरफॉर a बिलोंग्स टू b हो गया। और चूँकि यहाँ पे 2 जो है ये कंडीशन ये प्रूफ नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 बिलोंग ही नहीं करता है इसमें, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a सबसेट ऑफ b, a क्या है, सबसेट है b का, एंड b बिलोंग्स टू c बोल रहा है, देन a बिलोंग्स टू c, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, तो देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए a है, b c कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे a सबसेट है b का, ये तो दिया हुआ है कि a सबसेट ऑफ b, हम लोग यहाँ से भी बोल सकते हैं a इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है, क्योंकि 2 एलिमेंट इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं a सबसेट ऑफ b, एंड b बिलोंग्स टू c। देखिए b बिलोंग करता है c में, नहीं कर रहा है, ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि 0, और यहाँ का जो एलिमेंट है वो है 0 2, मतलब बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है, b बिलोंग्स टू c। ओके, हाउएवर a इज नॉट बिलोंग्स टू c, a जो है देखिए a का जो वैल्यू है 2, ये c में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए क्या है, फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, if a subset of b and b subset of c then a subset of c, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे ट्रू है, तो a सबसेट ऑफ b, b सबसेट ऑफ a, तो हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं x, ठीक है, जो कि a में बिलोंग करता है, ठीक है, तो x जो है बिलोंग करेगा b में, क्यों, क्योंकि a सबसेट है b का, ये गिवन दिया हुआ है, x c में भी बिलोंग करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि b सबसेट है c का, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं a इज अ सबसेट ऑफ c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज नॉट सबसेट ऑफ b एंड b इज नॉट सबसेट ऑफ c देन a इज नॉट सबसेट ऑफ c, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। देखते हैं a लिए b और c ले लिए, ठीक है, a b c कंसिडर किए 3 सेट हम लोग। अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लोग को बोला है कि a इज नॉट सबसेट ऑफ b, b इज नॉट सबसेट ऑफ c, ठीक है, बट यहाँ पे जो कंडीशन क्या हो रहा है कि b सबसेट है इस c का, ठीक है, b क्या है, सबसेट है c का, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो b है देखिए 0 6 यहाँ भी है और 0 6 यहाँ भी है, तो b क्या है, सबसेट है c का, और यहाँ क्या बोल रहा है कि b इज नॉट सबसेट ऑफ, बट ये क्या है, सबसेट हो रहा है, इसलिए क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ x जो है बिलोंग करता है a में, ठीक है, एंड a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b, ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे, a b कंसिडर किए हम लोग 2 सेट, ठीक है, यहाँ पे जो 5 है, अब यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू होगा, जो एलिमेंट हम लोग लेंगे वो a में भी बिलोंग करेगा और b में भी बिलोंग करेगा। यहाँ से अगर हम लोग 5 लेते हैं, a में तो बिलोंग करता है 5 बट b में नहीं है, इज नॉट बिलोंग्स टू, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये फॉल्स होगा, ये कंडीशन। ओके, नाउ 6, क्वेश्चन नंबर 6, इफ a सबसेट ऑफ b एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b देन a इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है, तो देखते हैं ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, जिसको प्रूव करते हैं। देखिए लेट a सबसेट ऑफ b, ये तो दिया हुआ है, x इज नॉट बिलोंग्स टू b, ये भी दिया हुआ है, एंड टू शो दैट x, हम लोग को ये शो करना है कि x जो है ये भी नहीं बिलोंग करेगा इस a में, तो हम लोग सपोज मान लेते हैं, इसका अपोजिट मानते हैं कि x बिलोंग करता है, ठीक है, x बिलोंग्स टू a, अब देन x बिलोंग्स टू b, x तो बिलोंग करता है p में, हम लोग ये मान रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि
यहाँ पे देखिए सपोज x बिलोंग्स टू a, ठीक है, देन x बिलोंग्स टू b, बिकॉज ऑफ दिस इज सबसेट, ये सबसेट है इसलिए बिलोंग करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए विच इज कंट्राडिक्शन, ठीक है, क्यों कंट्राडिक्शन है, क्योंकि x इज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। हम लोग सपोज किए हैं कि x बिलोंग करता है a में, बट यहाँ कंडीशन क्या आ रहा है कि x बिलोंग्स टू b, but x is not belongs to b, that means which is a contradiction, ठीक है। as x is not belongs to b, therefore x is also not belongs to a, okay, this is a true condition, okay। next question number 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी एंड सो दैट बी इक्वल टू सी। ये वैल्यू हम लोग को ये शो करना है कि दिस ये गिवन है, 3 सेट गिवन है बी सी, 3 सेट है, ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन सी के, और ए यूनियन सी के, एंड ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन सी के, तो शो करना है बी इक्वल टू सी होगा। तो लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन, लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट, ठीक है, सच दैट ए यूनियन बी, ये तो हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन वी कैन शो, हम लोग को ये शो करना है या प्रूव करना है बी इक्वल टू सी, ठीक है। इसके लिए हम लोग को क्या, ये जो प्रूफ करना है, ठीक है, b इक्वल टू सी, इसके लिए b इज अ सबसेट ऑफ a c, ठीक है, एंड c इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ b। अगर ये प्रूफ कर देते हैं मतलब होगा b इक्वल टू c। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं b जो है सबसेट है इस c का, एंड ये इसका जो c है वो भी सबसेट होगा इस b का, तभी ये कंडीशन होल्ड होगा कि b इक्वल टू c होगा, ठीक है। तो लेट्स मूव, लेते हैं x कोई एलिमेंट है जो कि b में बिलोंग करता है, ठीक है। तो x जो है वो बिलोंग करेगा a यूनियन b में भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूनियन में हम लोग को पता है कि जो एलिमेंट होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट a का भी होता है, b का भी हो सकता है, बोथ भी होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए b इज सबसेट ऑफ, b क्या है, सबसेट है a यूनियन b का, ठीक है। देन x बिलोंग्स टू a यूनियन c, सी में यहाँ भी बिलोंग करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है ये गिवन है कि a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c होता है, तो दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c ऑल्सो। देन केस 1, x बिलोंग्स टू a, ये कंडीशन लिए पहले, ओके, ऑल्सो x बिलोंग टू b, बिकॉज यहाँ पे क्यों ऐसा, क्योंकि ये यूनियन का है, ठीक है, b में भी बिलोंग करता है, देखिए। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं दोनों कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, देन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, बिकॉज दिस वैल्यू इज गिवन, मतलब इक्वल है दिस वैल्यू के, इसलिए देयरफॉर x बिलोंग्स टू c एंड, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू c। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन रहेगा तो एंड लिखना है, और यूनियन रहेगा तो क्या होगा, और, ओके। Therefore x belongs to C and B is a subset of C, ठीक है, B क्या है, सबसेट है इस C के, ओके। सिमिलरली वी कैन शो, हम लोग वैसे ही क्या करेंगे, शो करेंगे ये C जो है वो भी क्या है, सबसेट है B का, तो इसलिए therefore हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा, B इक्वल टू C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, so that the following 4 condition and are equivalent, हम लोग को शो करना है कि जो 4 कंडीशन है वो क्या है, इक्विवेलेंट है, a सबसेट ऑफ b, ठीक है। फर्स्ट लेते हैं आंसर, फर्स्ट वी हैव टू शो दैट, मतलब कि फर्स्ट इफ एंड ओनली इफ है कि फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे, ओके। तो लेते हैं a सबसेट ऑफ b लिए, ठीक है, then so that a minus b is not equal to 5, ठीक है। इफ पॉसिबल हम लोग ले लेते हैं कि a माइनस b जो है नॉट इक्वल टू 5 होता है, दिस मीन दैट देयर एग्जिस्ट, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, 5 नहीं होगा मतलब कोई एलिमेंट होगा x y z,
जो बिलोंग करेगा ए में, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ सेट है तो ए में बिलोंग करेगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए जो है सबसेट है बी का, ठीक है। देयरफॉर ए माइनस बी इक्वल टू 5, ये प्रूफ हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम लोग इसको भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए देयरफॉर ए सबसेट ऑफ बी इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू 5 एंड लेट ए माइनस बी इक्वल टू 5, ठीक है। देन टू शो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, लेट हम लोग x कोई वैल्यू मानते हैं जो कि a में बिलोंग करता है, क्लियरली x बिलोंग्स टू b, ठीक है, सबसेट है तो बिलोंग करेगा, ऑब्जर्व इट, x इज नॉट बिलोंग्स टू b, देन a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, अगर यहाँ पे ये बिलोंग करता है a में, बिलोंग नहीं करता है b में, मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, एंड देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 5, बट वैल्यू है a माइनस बी इक्वल टू 5 एंड a इज अ सबसेट ऑफ b, ओके। देन यहाँ पे देखिए लेट a सबसेट है b का, ठीक है, तो शो करना है a यूनियन b इक्वल टू b, तो क्लियरली b जो है सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का, ठीक है, एंड क्लियरली b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b एंड लेट x इक्वल टू, हम लोग x जो है बिलोंग करता है, मानते हैं कोई एलिमेंट है जो कि यूनियन में बिलोंग करता है, तो a में बिलोंग करेगा और b में बिलोंग करेगा, ठीक है। केस 1 लेते हैं, ये केस 1 में हम लोग लेते हैं x बिलोंग्स करता है a में, तो x बिलोंग करेगा b में भी, क्योंकि ये a का सब a b क्या है, सबसेट है, देयरफॉर a यूनियन b इज सबसेट ऑफ b, ठीक है, a यूनियन b क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, b का भी हो जाएगा, ओके। उसके बाद है केस नंबर 2, ठीक है, x बिलोंग्स टू b, हम लोग देखिए x बिलोंग करता है a में तो क्या होता है, अब x बिलोंग्स टू b तो क्या हो जाएगा, देन a यूनियन b इक्वल टू b, ठीक है, कॉन्वर्सली लेट a यूनियन b इक्वल टू b एंड लेट x बिलोंग्स टू a बिलोंग करता है तो x यूनियन में भी बिलोंग करेगा एंड a क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का, देन x सबसेट हो जाएगा तो b में भी बिलोंग करेगा और a यूनियन b इक्वल टू क्या होता है, b होता है, ये दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग शो करना है, तो देयरफॉर a सबसेट हो जाएगा b का, ठीक है। अब हम लोग 1 विद द हेल्प ऑफ 1 3 का कंडीशन हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ वी हैव टू शो दैट, मतलब ये जो है विद 1 से हम लोग 3 का कंडीशन प्रूफ किए, ठीक है, नहीं 3 से, या 3 से 1 का कंडीशन, ओके। नाउ वी हैव टू शो दैट 4 से हम लोग 1 का कंडीशन को प्रूफ करेंगे, ओके। 1 से इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ठीक है। देखते हैं, लेट ए सबसेट ऑफ बी, क्लियरली ए इज ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए and let x belongs to a, then we have show that x belongs to a intersection b, and a is a subset of b, then x belongs to b and therefore a belongs to a intersection b, therefore a जो है ये a is a subset of a intersection b, ठीक है, बिलोंग करता है मतलब सबसेट भी होगा, हैंस a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो कभी भी इक्वल साइन के लिए प्रूफ करना रहेगा, तो a सबसेट है a इसके, तो ये भी क्या होगा, इसका सबसेट, हम लोग इसका रिवर्स दिखाएंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ओके। देखिए कॉन्वर्सली सपोज हम लोग a इज a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, ठीक है, देन लेट x बिलोंग करता है a में, तो उसका क्या करेगा, x इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, a ही होता है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर a क्या है, सबसेट हो जाएगा किसका, इस b का, हैंस 1 इफ एंड ओनली इफ 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सो दैट इफ a सबसेट ऑफ b देन c माइनस b सबसेट
ऑफ सी माइनस ए, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में ये दिया हुआ है, लेट मान लेते हैं ए सबसेट ऑफ बी, एंड टू शो दैट हम लोग को ये शो करना है सी माइनस बी सबसेट होता है सी माइनस ए के, और लेट एक्स जो है बिलोंग करता है सी माइनस बी में, ठीक है। तो x अगर बिलोंग करेगा तो x किस में बिलोंग करेगा, c में, और x बिलोंग नहीं करेगा किस में, b में। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ फार्मूला हम लोग पता है। तो देखिए x बिलोंग्स टू c एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू c एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू a। क्यों? क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b। तो क्या हो जाएगा, x इज नॉट बिलोंग इज बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा, c माइनस ए, ठीक है। देयरफॉर c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अज्यूमिंग दैट पावर सेट ऑफ a इक्वल टू पावर सेट ऑफ b, देन सो दैट a इक्वल टू b, ठीक है। तो लेट पावर सेट ऑफ a इक्वल टू b हम लोग मान लिए, इससे हम लोग को ये b दिखाना है, तो इसको हम लोग को क्या दिखलाना पड़ेगा, pa जो है सबसेट है pb का, और pb जो है वो सबसेट है pa का। अगर हम लोग ये दिखा दिए तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू b हो जाएगा। ओके, तो चलिए, मतलब सॉरी, ये जो दिया हुआ है ये शो करना है, तो a सबसेट होगा b का, और b सबसेट अगर हो गया a का तो a इक्वल टू b होगा। ओके, तो लेट हम लोग कंसिडर करते हैं x बिलोंग करता है a में, देन a बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a में, और पावर सेट ऑफ a इक्वल टू क्या है, b दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू c, c क्या है, फॉर सम जो कि बिलोंग करता है b में, हम लोग अपने से मान लिए हैं, ठीक है। नाउ c बिलोंग्स टू b, अब c क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है b में, और x का वैल्यू जो है वो b में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हाँ, देयरफॉर a क्या हो गया, सबसेट हो गया b का। अब हम लोग इसका रिवर्स दिखाएंगे, b सबसेट होता है c का, ठीक है। सिमिलरली करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर a इक्वल टू b। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, तो चलिए देखते हैं। इज इट ट्रू दैट फॉर सम सेट a एंड b, ठीक है, पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इक्वल टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। क्या ये होता है, ये जस्टिफाई करना है, तो लेते हैं ये फॉल्स है, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं विद वन एग्जाम्पल। जैसे लेते हैं कि एग्जाम्पल सेट 1 लिए, a लिए, b लिए, ठीक है। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, 0 1 2 2, ठीक है। नाउ अब पावर सेट ऑफ a निकालते हैं, a का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, 5 होगा, 0 और ये एक हो जाएगा 0 1, ठीक है। यहाँ पे एक छूट गया है, 1 भी होगा। ओके, एंड दिस पावर सेट ऑफ b तो हो जाएगा 5 1 2 एंड 1 2। ओके, अब पावर सेट ऑफ a यूनियन b तो क्या हो जाएगा, 5 तो सब में होता है, 0 1 2, ठीक है, 0 1 0 2, देन ये इसके हो गया, फिर इससे 1 2, एंड एक बार क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 0 1 2, ठीक है। देखिए 5 0 1 2, ये तो हाँ यहाँ तक हो गया, फिर 0 1 0 1 1 2 1 2, देन 0 को 2 के साथ, ठीक है, और एक बार ये पूरा 0 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन निकालते हैं, पावर सेट ऑफ a पावर सेट ऑफ b, ये हो गया इनका। देखिए 5 हो गया, 0 1 2 0 1 एंड 1 2 हो गया, ठीक है। और इसका अगर हम लोग बात करते हैं पावर सेट ऑफ a यूनियन b, तो ये हम लोग निकाल चुके हैं ये वैल्यू, तो ये और ये वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये क्या हो गया, फॉल्स है, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये जो दिया हुआ है इज ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा। ओके ओके, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है।